उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो, और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मैं ये मन आदत स्वमय बुद्धि निवेश है, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। अनम, नाम के समान कोई दान नहीं। चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्द दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया, सबसे बड़ा अर्थवान वही। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवल श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव आवे अति आनंद। भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अंगूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी, कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी, भगवान की प्रदत्त, वो दे रहे हैं। खेवट कर रहे अब नहीं, समस्त कामनाएं भस्म हो गई। बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरणारविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिता खिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया, हे इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर, तुम हरि कह रहे, तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोचकर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी। क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक है, ऐसे आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे। उसकी तैयारी करो। कौन? बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महा महोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता कर चले गए।
हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण समभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी। खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम, नामयु प्राप्य मोत्तमम, परम जाप्य नाम है वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो। संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग शब्द लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। अंतःकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षुणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। बेईमानी, आप अंदर से देखो कितने मिनट खाली होकर प्रपंच में व्यतीत करते हो। जो प्रपंच में व्यतीत करते हो उसी में नाम जप लो। जो मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो बकवास में व्यतीत करते हो, जो व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हो उसमें नाम जप कर लो। नए नए विद्यार्थी, नए नए बच्चे जिनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है, अरे जिस समय तुम गेम खेलते हो उस समय तुम राधा राधा जपो। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा। अभी सुधार होने लगे। वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी सतमार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। तुमने जो पेड़ लगाया उसका फल तुम्हें खाना पड़ेगा। कभी बैठाल के सिखाया कि धर्म किसे कहते हैं बेटा, कभी सिखाया ऐसे आचरण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। आपको फुर्सत नहीं भोगों से, मनमानी मनोरंजन से, तो बच्चों को जो जीवन की शैली तुम्हारी अनुकरण करने को मिल रही है उसका परिणाम तुम्हें होगा कि थप्पड़े आएंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। धर्म मर्यादा की शिक्षा बच्चों को दो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दो, नाम जप करने की शिक्षा दो, बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखने की शिक्षा दो। छोटे से जैसा आचरण सिखाओगे वैसा हो जाएगा। माता पिता बाल कहीं बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावें। कैसे पेट भरना सीख लो, इंद्रियों के भोगों को भोगना सीख लो, बस फिर परिणाम क्या होगा? ना विनम्रता होगी, ना शील होगा, ना सहन शक्ति होगी, ना उनके अंदर ज्ञान होगा। जो व्यर्थ का समय आप जीवन में व्यतीत करते हैं भाई, वो केवल भेंट दे दो नाम के लिए और तुम खूब कार्य करो। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसमें भजन न हो। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो ऐसा कौन सा कार्य है? हम छूट देते हैं 8 घंटा। अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है तो ईमानदारी से देखो 8 घंटा क्या बराबर मेहनत कर रहे हो? कोई भी बराबर नहीं कार्य करता। बेईमानी। बहुत सा समय ऐसा है जो आपका बचता है, उसे मनोरंजन में, व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के चिंतन में ना खर्चा करके राधा 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 आपका काम हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। कह रहे पर अपवाद, दूसरों की चर्चा, स्वाद जी राच्यो, दूसरों की निंदा स्तुति चुगली करने में बड़ा स्वाद आता है। गंदी जिह्वा, वाकेंद्री गंदी हो गई। वृथा करत बकवाद घनेरो, कौन दशा हुई है जो गदाधर, हरि हरि कहत जात कहतिरो। यदि नाम जप नहीं किया तो कौन सी दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है, वो सेवाएं करते हुए राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर की नाम की अद्भुत महिमा है। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम। ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा स्वरमित समात्मास्तु दुर्लभा, जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे होता है नियम पूरा करना 11 माला, एक होता रुचि के साथ राधा राधा, स्वाद ले, रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद, कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं। चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में
मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं, सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम बड़ा रस भरा है, ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग में भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती, सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। श्री तुकाराम जी कहते हैं, वेद अनंत बोलीला अर्थ इतुकाचि साधिला, बिठोवासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे। यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है तो जो वेदों का अनंत ज्ञान वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वेद स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि जो निष्ठापूर्वक नाम जप करता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्तत्र वेद किम ऋचा करिष्यति। वेद की सारी ऋचाएं नाम जापक के हृदय में स्फुरित हो जाती। भले वो संस्कृत से ना बोल पावे, लेकिन वो जो बोलेगा वो वेद की ऋचा होगी, क्योंकि नाम में ही सारे वेद विराजमान है। एक नाम में जो सामर्थ्य है वो सब वेदों में छिपी हुई है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा राधा राधा, स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? उंगली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार है, दो बातें। नमस्कार, सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना, और नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे हैं। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नम इद उग्रम नम आविभासे नमो दाधार पृथ्वीम उद्याम। वेद ऐसा कहता है, नम इत उग्रम नम आविभासे नमो दाधार पृथ्वीम उद्याम। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है। जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। आखिरी वाक्य से स्पष्ट होता है कि नम्र, नम्रता से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, नम्र। वेदों ने कहा आज भी तुम भजन नहीं करते तो भी मेरे परमात्मा तुमसे सख्य भाव रखते हैं। सख्य भाव ने दोस्त। क्या तुमने यदि चाहा कि परमात्मा भाव नहीं तुम्हारे अंदर, चाह कि मुझे पत्नी मिल जाए, वही परमात्मा पत्नी रूप में आ गया। गाय मिल जाए, वही गाय बन गया। घोड़ा मिल जाए, घोड़ा बन गया। अमुक मिल जाए, अमुक बन गया। वेद कहता है गौरसी गव्यते अश्वो अश्वायते भव। तुमने जो जो मांगा परमात्मा वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ गया। यदि मांगे बंद कर दो और सोच लो कि परमात्मा रूप से आओ तो परमात्मा रूप से आ जाएंगे। ऐसे नम्र और सहज करुणा वरुणालय प्रभु को तुम मांग मांग करके इन विषय रूपों में, माया रूपों में देखा। बंद करो ये मांग, इस रूप को नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे ये रूप चाहिए जिसको एक बार देखने के बाद कुछ देखने की चाह न रह जाए, एक बार पाने के बाद कुछ फिर तभी तो कहा जाए ना चाही कबहू कछ। क्यों चाहते रहोगे? हरि उस रूप में आते रहेंगे। सारांश उपदेश का, नाम स्मरण जप के साथ जरूरी है। जो जप कर रहे हो उसका स्मरण और नम्रता और नमस्कार ये नाम जापक में होना ही चाहिए। कोई भी सामने आए, स्त्री पुरुष पशु पक्षी मेरे भगवान है, ऐसी भावना करें और नम्र भाव रखे, विनम्र, हंस बोले बहुमान दें, तभी नाम जब सार्थक माना जाएगा। भय मुक्ति, विकार मुक्ति, रोग मुक्ति तीनों नाम में विराजमान है। अगर आप हर समय डरते रहते हैं, एक अलौकिक कल्पनात्मक भय आपको सताता है, सबको सताएगा, जो पाप आचरण होंगे सबको डरना पड़ेगा, ये आंतरिक होता है। आपके दिल में डर है, बहुत से डर है, एक दो डर है,
पद छिन जाने का डर है, अपमान होने का डर है, रुपया पैसा का डर है, मृत्यु का डर है, दुश्मन का डर है, क्या क्या, अपनी पोल खुल जाने का डर है, बहुत से डर हैं। आप अपने दिल से डर रहे, हृदय से डर रहे, तो मैं आपको बहुत बड़ी शक्ति की बात कहता हूं, आपको निडर कर देगा। बस आप मेरी मदद करें, मेरी बात मान लें। मदद क्या कर ली? मेरी बात मान लें। आप मेरी मदद करें, मैं आपको निडर कर दूंगा। क्या? आप मेरी बात मान लें। मैं कोई जादुई चीज नहीं दे रहा हूं कि वो आपके डर को भगा देगी। मैं आपको एक अमोघ महान शक्ति प्रदान करता हूं, नाम। शायद आप कहेंगे कि ऐसे नाम तो बहुत बार सुन चुके हैं, रामकृष्ण हरि, ये सब सुन चुके हैं। नहीं नहीं, आप उसकी महिमा को नहीं जानते। इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद? आप मुझे अपना श्रद्धा और विश्वास दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। यदि आपने नाम जपना शुरू किया तो आपके दिल से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक ध्रुव इसी मधुपुरी में आकर के निडर त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप दैत्यराज कहकर संबोधन करता, कोई डर नहीं। 5 वर्ष का बालक, नाम जपना शुरू कर दो, अगर निडर ना हो जाओ तो कहना। नाम जप में सारे डर भाग जाते हैं। बहुत से डर हर समय आदमी को सताते रहते हैं, चिंता, भय, शोक, मृत्यु। कुछ गलतियां हो गई जो दंड के रूप में कल्पनात्मक भय दिखाती रहती है। अगर आप नाम जपना शुरू कर दे तो दुनिया का कोई भी डर नहीं जो आपको भयभीत कर सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या बात, धन्य है। मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि नाम जप करते हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिवार की तरफ भी आंख उठा के देख सके, गलत दृष्टि से आपकी तरफ तो जाने दो। आपकी वस्तु पे हाथ डाल सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं। खतरे का सामना करने की ताकत, बड़े बड़े दुखों को भोगने की ताकत, बड़े बड़े भय से टकराने की ताकत नाम जापक में आ जाती है। नाम जापक में जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करके नाम जपना प्रारंभ कर देगा तो उसके दिल से, हृदय से भय नाम की चीज नष्ट हो जाएगी। भय मुक्त हो जाएगा, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। ये भगवान नाम का फल है, विकार मुक्ति। नाम में एक अपार शक्ति है। विकार मुक्ति यानी काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मत्सर, मात्सर्य विजयी। ये 6 रखे गए प्रधान षड विकार, जित, अनग, अकामा। काम विजयी अर्थात ब्रह्मचर्य सिद्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मचर्य। ये इंद्रिय विजयी महात्मा हो जाता है जो ब्रह्मचारी हो जाता है। पर एक बात विशेषतया ध्यान रखनी कि स्वाद इंद्री, रसना जिसकी बिगड़ी हुई उसकी जनेंद्री शासन में नहीं रहेगी। रसेंद्री जिसकी शासन में नहीं ना, उसकी जनेंद्री शासन में नहीं रहेगी। बड़ी परेशानी है इस रसेंद्री से उपासक को, यह बात ध्यान रखो। आप थोड़ी देर के लिए इस पे रखते हैं लेकिन 24 घंटे के लिए वो विष आपके अंदर जाकर के आपको परेशान करता है। 1 मिनट का स्वाद 24 घंटे तुम्हारे बर्बाद कर सकता है, या हो सकता है चूक कर दो तो जीवन बर्बाद कर सकता है। समस्त भूतों का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की एक अंश से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गर्ग संहिता में पढ़ना, एक शकी प्रकट होती है तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा की पंक्ति लाइन लगी हुई है। 4 भुजा वाले नारायण, सहस्त्र भुजा वाले नारायण। वो सखी पूछती, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? क्या सूचना दूं श्री भगवान को? कौन से ब्रह्मा हो तुम? कौन से नारायण हो? अब आपको लगता है एक ही नारायण, एक ही ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर किससे प्रकट है? प्रभु बिहारी बिहारी में। ये श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान कह रहे हैं कि सब भगवान के अंश से पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान निकुंज से पधारे हैं ब्रज में लालजू, नारायण के अंश से पधारे कंस की जेल में। इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। भगवान नारायण की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, भगवान ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का प्रादुर्भाव। तो सृजन, पालन और लय, ये तीनों लीलाओं के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण भगवान रुद्र, रजोगुण भगवान ब्रह्मा, सतोगुण भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये स्वीकार करके सृष्टि की जो लीला है उसको पूर्ण करते रहते हैं। पर हमारे निकुंज बिहारी दूर सृष्टि आदि वार्ता। अब जब तक भजन नहीं होगा, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक आप परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान को कैसे जान जाएंगे? भगवान की महिमा को कैसे जान जाएंगे? तो ये जो मूर्ख लोग हैं, भगवान कह रहे हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ईश्वरों के ईश्वर भगवान है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भगवान शिव ब्रह्मादि जिनके चरणों का आश्रय लेकर के भवाब्धिपूतम है,
भव समुद्र से पार होने के जहाज है इनके चरणारविंद। तीर्थास्पदम, जितने भी तीर्थ है इन्हीं के चरणों से प्रकट हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं ये प्रभु, पर इनको मूढ़ता होने के कारण हम नहीं जान पाते। मूढ़ता का स्वरूप है मोघाशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतशः, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। मूर्ख कौन है, मूढ़ पुरुष कौन है? भगवान कह रहे हैं इनकी व्यर्थ आशाएं होती रहती है। मोघ आशा में, मोघ आशा, कैसे धन प्राप्त करूं, कैसे भोग प्राप्त करूं, कैसे, बस मोघ आशा। आशा ही परम दुखम, और ये मोघ आशा में परम दुख में डूबे रहते हैं। पर उनको मलिन हृदय होने के कारण ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं दुख के मार्ग में बढ़ा जा रहा हूं, फंसता जा रहा हूं, दुख पर दुख बढ़ता जा रहा है। हमने जो भी उपाय किया वो दुख निदान के लिए, लेकिन बढ़ा दुख, इसका मतलब गलत है, लौटना चाहिए। हम जिस मार्ग में चल रहे वो गलत मार्ग है। मोघ आशा, मोघ कर्मणा, ये मोघ कर्मणा, ये जितने भी कर्म करते सब व्यर्थ के, न शास्त्र प्रमाणित, न किसी को सुख प्रदान करने वाले, न इनको सुख प्रदान करने वाले। भय, चिंता, शोक, विषाद, जलन, दुर्गति, ये व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं। जो मूढ़ पुरुष होते हैं, जिनको भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम, तो मूढ़ पुरुष कौन है? जो मोघ आशा, व्यर्थ की आशाएं करता रहता है। देखो, आशा से ही आशा को काटना है। अगर आशा से दास्यम वृषभानु जायास, तो ये मोघ आशा नष्ट हो जाएगी। प्रभु के दासत्व की आशा हृदय में प्रकट हो जाए, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति दिन दिन प्रति अनुराग शो, खत्म हो जाएगी। ये व्यर्थ कर्म नहीं है, ये व्यर्थ आशा नहीं है, ये सच्चिदानंद प्रभु के मिलन की आशा समस्त दुराशाओं को भस्म कर देगी। प्रभु की चरणारविंद की सेवा के निमित्त किया हुआ कर्म वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। वो मोघ कर्माणो नहीं है, व्यर्थ कर्म नहीं है, वो सत्य है। मोघ ज्ञाना, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें कुमति की प्रधानता होती है, ये आसुरी मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। इनमें विवेक नहीं होता, ये अविवेकी होते हैं। ये ज्ञान की बातें तो करते हैं, पर वो सारा ज्ञान व्यर्थ होता है जिसका प्रयोग नहीं किया गया, अपने आचरण में नहीं उतारा गया। जिस जानकारी को, शास्त्र ज्ञान को अपने आचरणों में नहीं उतार पाए, अपने अनुभव में नहीं ले पाए, वो ज्ञान किस काम का? सूरवीरता की डींग हाँकता रहे और शत्रु को पराजित करने की जगह वो पीठ दिखा के भाग जाए, तो किस बात का वो शूरवीर?